सर ये क्या, मैं सीधा सवाल, यही सरल सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन चारों मामलों में कोई किसी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। हमें तो याद है, मैं क्राइम रिपोर्ट किया करती थी, राजधानी दिल्ली में ही मैं क्राइम रिपोर्ट करती थी बाकायदा। डीसीपी और यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कई बार इस तरह के क्राइम पर तो कमिश्नर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। क्यों चुप है दिल्ली पुलिस? आपका कहना सही है गरिमा जी। अगर ये घटनाएं हुई हैं तो दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी करनी चाहिए और जरूर की होगी। सिर्फ सवाल ये रहता है कि दिल्ली पुलिस ने बताया या नहीं बताया। जैसे लग रहा है कि उन्होंने पब्लिक को नहीं बताया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया। ये एक तरह से चूक है भी, एक तरह से चूक नहीं है। सी दिल्ली शहर में हजारों घटनाएं रोज इस तरह की होती रहती। अब हर घटना की अगर सफाई अगर दिल्ली पुलिस देने लगे कि क्या कार्रवाई उन्होंने की क्या नहीं की, तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर 2 बार के इलेक्टेड सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, ये बहुत आम घटना के तौर पर तो कंसीडर नहीं की जा सकती। Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है अरविंद केजरीवाल। मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि ये इनके मामले में, केजरीवाल जी के मामले में दिल्ली पुलिस को जरूर बताना चाहिए कि क्या उन्होंने किया। तो डेफिनेटली इंक्वायरी की होगी, डेफिनेटली कुछ नतीजे पे पहुंचे होंगे, तो उनको शेयर करना चाहिए। नहीं किया तो अब करना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल मेरे दिमाग में ये है कि एक लिस्ट है, अमित शाह देश के गृह मंत्री, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, मोहन यादव, मुकेश अंबानी, इन सबके पास Z+ सिक्योरिटी है। पर ये इतना रिपीटेडली जो लिक्विड बोतल और सब ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये कोई बहुत सामान्य घटनाएं तो है नहीं। देखिए गरिमा जी, जब आप पब्लिक के बीच से निकलते हैं तो कोई भी पब्लिक का मेंबर किसी वक्त कोई भी शरारत कर सकता है। भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में किस्से हुए हैं, कई प्रेसिडेंट्स असैसिनेट हुए हैं सर। लेकिन यहाँ तक कि अमेरिका में भी हुए हैं। हर देश में होता रहता है। ड्यू रिगार्ड में ये सवाल पूछ रही हूँ। मैंने पिछले कई सालों में ये खबर नहीं पढ़ी कि देश के गृह मंत्री पर कोई इस तरह की कोशिश हुई हो असॉल्ट। एक मिनट आपने सवाल पूछा तो मेरी जवाब सुन लीजिए कि सुरक्षा में, देखिए भीड़ में कोई भी, भीड़ में हर एक की तो जांच हो नहीं सकती कि कौन भीड़ में है कौन नहीं। शरारत कोई भी कर सकता है, क्राइम कोई भी कर सकता है किसी वक्त। पुलिस हर क्राइम को रोक तो नहीं सकती है, हाँ इन्वेस्टिगेट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। उसमें पहले आपकी मैंने बात मान ली कि जहाँ पे ये हुआ है दिल्ली पुलिस ने, और मैं ये भी मानता हूँ कि जरूर इंक्वायरी की होगी और उनको ये बताना चाहिए क्योंकि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कि भाई उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई नहीं की। अब रहा एक दूसरा सवाल, ये जो Z+ सिक्योरिटी की बार बार बात हो रही है, देखिए ये इंटेलिजेंस एजेंसीज भी गृह मंत्रालय की है। और ये आरोप लगाना कि दिल्ली पुलिस कर रही है, अभी जो अनुराग डांडा जी बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों को पहले सस्पेंड भी किया गया। तो देखिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मामले में या कोई भी पुलिस सुरक्षा के मामले में भेदभाव करेगी नहीं, कर ही नहीं सकती। चूक हो सकती है, जब उनके यहाँ भी चूक हुई तो उन्होंने एक्शन लिया, और अब भी अगर चूक हुई तो एक्शन वो लेंगे। लेकिन यशोवर्धन झा आजाद, क्या ये रिपीटेडली होना एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट की तरफ भी इशारा करता है क्या, और इसे नॉर्मल नहीं माना जाना चाहिए और नहीं माना जा सकता क्या? देखिए ऐसा है, 2 चीजें हैं जी सर। कुछ को तो मैं सिक्योरिटी थ्रेट मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पास में बिल्कुल पहुंच जाना, जिसके पास की एक Z+ सिक्योरिटी है, और लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये दिल्ली पुलिस की पूरी जिम्मेवारी बनती है। आजकल हो क्या गया है कि कुछ बोलते नहीं हैं अधिकारी, और वो बिल्कुल इतने चुप रहते हैं, और जितनी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि पब्लिक नॉलेज में आती हैं, उन्हें सामने आकर बताना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। और इसलिए इसी बात पर भूल हो रही है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि आज दिल्ली के
कैंपेन में जितने, जैसा आपने बताया, Z+ के इतने लोग आ रहे हैं, सारे कमांडोज इधर से उधर, और वो पूरी तरह से एक ऐसा माहौल फैला रहे हैं जो कि सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा है उन्हीं के द्वारा पैदा किया जा रहा है। पर मैं वो आखिरी नोटिंग सर इस पर चाहती हूँ आपकी, यशोवर्धन झा आजाद, आखिरी नोटिंग इस पर चाहती हूँ, इसे नॉर्मल कह सकते हैं या नहीं कह सकते? 3 महीने में 4 बार हमला। आवाज सुन रही सर आपको मेरी? आवाज नहीं है तो आवाज चली गई। तुहिन सिन्हा, सीधे सीधे जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, दिल्ली पुलिस की, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की। गरिमा जी, एक सीधी लॉजिक की बात कर रहा हूँ। 15 तारीख को जो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट सार्वजनिक हुए हैं या छपे हैं यहाँ वहाँ की, अरविंद केजरीवाल पर एडिशनल थ्रेट है खालिस्तानी, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज तो केंद्र की ही थी ना। अगर हमारी मंशा खराब होती तो हमें सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? हम तो छुपाते, हम और सिक्योरिटी कम करते। जो मेरी जानकारी है, 60 पुलिस ऑफिसर्स के अतिरिक्त 15 पर्सनल CAPF के भी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के भी 15 पर्सनल जो है निरंतर उनके समक्ष, उनके साथ तैनात किए गए हैं। और मैं और लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि देखिए, संसाधन का दुरुपयोग जो है वो आम आदमी पार्टी के सर। बहुत जल्दी से थोड़ी और जिम्मेदारी, सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या? इफ इट इज रिपीटेडली हैपनिंग, जहां जहां चूक हुई है वहां निश्चित रूप से बनती है। यही नहीं, जहां जहां चूक हुई है वहां निश्चित रूप से बनती है। और मैं आशान्वित हूं, मुझे पता यकीन है कि दिल्ली पुलिस जो है बिना आपको बताए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कॉल करके आपको बताए कि आज सिक्योरिटी में इतना एडिशनल प्रबंध किया गया है, इतनी सुरक्षा और मुहैया कराई गई है। मुझे यकीन है कि दिल्ली पुलिस वो काम ऑलरेडी कर रही है लेकिन